सोचिए, अगर रातों रात आपके सारे सपने सच हो जाएं, लेकिन उसकी कीमत हो आपकी अपनी पहचान। कुछ ऐसी ही है आहट की ये कहानी। एक ऐसे शापित इत्र की कहानी जो कामयाबी तो देती है पर बदले में आपकी रूह ही छीन लेती है। और कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। एक ऐसी चेतावनी जो इसका सबसे बड़ा नियम भी है। एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत कहती है, जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, नहीं, ये उस इत्र के काले जादू का एक ऐसा अटूट नियम है, एक ऐसा सौदा जिससे पीछे हटना नामुमकिन है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर सोनिया से। सोनिया की जिंदगी ना एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। दूर दूर तक उम्मीद की कोई रोशनी नहीं है। तो कुछ ऐसी थी सोनिया की दुनिया, बिल्कुल गुमनाम, निराशा से भरी हुई। ऑफिस में इतने लोगों के बीच भी वो जैसे किसी को दिखती ही नहीं थी। उसकी मेहनत, उसका होना किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। और इसी हताशा में वो जी रही थी जब तक वो इत्र उसकी जिंदगी में नहीं आया। और फिर कहानी में आता है वो टर्निंग पॉइंट, जहां एक बहुत ही छोटी सी, मामूली सी दिखने वाली चीज सब कुछ बदल कर रख देती है। जी हां, ये है सफलता की वो खुशबू जो सोनिया की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बस परफ्यूम की एक स्प्रे, और जैसे ही सोनिया ऑफिस में कदम रखती है ना, एकदम जादू सा हो जाता है। अरे, जो लोग उसे पलटकर देखते तक नहीं थे, आज सबकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। तारीफ पर तारीफ, एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। ये बदलाव सिर्फ बड़ा नहीं था, ये तो हैरान कर देने वाला था। मतलब पलक झपकते ही इत्र ने अपना असर दिखाया। कल तक जो लड़की किसी को नजर नहीं आती थी, आज वो ऑफिस का सबसे चमकता सितारा थी। कमाल है ना? और सुनिए, कामयाबी का ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। सिर्फ एक दिन में सोनिया को कंपनी के सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट एड कैंपेन का फेस बना दिया गया। जरा सोचिए, 1 साल की कड़ी मेहनत पर एक दिन का जादू कितना भारी पड़ गया। लेकिन जैसा कि होता है, हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी होता है। यहां भी वही हुआ। जैसे जैसे सोनिया का करियर ऊंचाइयों को छू रहा था, वैसे वैसे उसकी इंसानियत जमीन में धंसती जा रही थी। और ये जो पतन था ना, ये धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि बहुत तेजी से हुआ। पहले तो आया पैसों का घमंड, फिर उसने अपने साथ काम करने वालों की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही मां की फिक्र को ठुकरा दिया। यही थी वो कीमत जो सोनिया की रूह को अंदर से खोखला कर रही थी। अपनी मां से वो कहती है, ये मेरी जिंदगी है जिसे मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूं, आप सिर्फ पैसों की चिंता करें। ये शब्द सिर्फ घमंड के नहीं थे, ये तो उस इत्र के जहर का असर था जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। अब रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी थी, उसकी जगह ले ली थी दौलत की चमक ने। ये सोनिया नहीं, बल्कि वो शाप बोल रहा था। अब अपनी बेटी का ये बदला हुआ रूप देखकर मां तो घबरा ही जाएगी ना। तो सोनिया की मां मदद मांगने के लिए एक पड़ोसी का दरवाजा खटखटाती है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे राज का दरवाजा खोल रही है जो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। और बस यहीं उस इत्र का असली शैतानी चेहरा सबके सामने आता है। पता चलता है कि सोनिया इस शाप का पहला शिकार है ही नहीं, ये तो एक ऐसा भयानक चक्र है जो पहले भी एक जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। ये कहानी थी नेहा की, और नेहा की कहानी सोनिया की कहानी का एक डरावना आईना थी। बिल्कुल वही रातों रात मिली कामयाबी, वही घमंड में चूर होकर अपने ही पति की जान ले लेना, और आखिर में वही पागलपन जो नेहा का आज था, वही सोनिया का आने वाला कल था। ये खौफनाक सच जानने के बाद सोनिया की मां ठान लेती है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी, कुछ भी। और अब रास्ता सिर्फ एक ही बचा था, उस शैतानी इत्र को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। और यहीं एक मां का सामना अपनी बेटी से नहीं, बल्कि उस इत्र के अंदर कैद शैतानी ताकत से होता है। सोनिया का जिस्म तो अब बस एक कठपुतली बन चुका था, जिसकी डोर उस शापित बोतल के हाथ में थी। तो इस इत्र का नियम था बड़ा सीधा सा, जिसे तुम पसंद करोगी उसके लिए ये खुशबू होगा, जिसे नापसंद करोगी उसके लिए तेजाब। मतलब एक ही बोतल में कामयाबी का अमृत भी था और बर्बादी का जहर भी।
और माँ बेटी के इस भयानक टकराव के बीच अचानक वो पड़ोसी अपनी बेटी नेहा के साथ वहां आ पहुंचती है और वही उस राज से पर्दा उठाती है कि आखिर इस शाप को तोड़ा कैसे जा सकता है। लेकिन इस शाप को तोड़ने की शर्त एक ही थी और वो बेहद बेहद खौफनाक थी कि जो भी उस बॉटल को तोड़ेगा उसे अपनी जान भी देनी होगी। मतलब एक जिंदगी की कुर्बानी के बदले ही ये शैतानी चक्र टूट सकता था। और तब वो पड़ोसी कहती है, ये सब मुझसे शुरू हुआ था और मैं ही इसे खत्म करूंगी। वो फैसला करती है कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए, किसी और की बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे देगी। ये पछतावा का एक ऐसा पल था जिसकी कीमत जिंदगी थी। और फिर वो बोतल को जमीन पर पटक देती है। बोतल टूट जाती है और उसके टूटने के साथ ही वो शाप भी टूट जाता है। सोनिया तो बच जाती है, वो आजाद हो जाती है, लेकिन उसकी ये आजादी एक और मां की कुर्बानी की कीमत पर मिली थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सपने डरावने सपने बन जाएं, तो कामयाबी की, महत्वाकांक्षा की असली कीमत क्या होती है। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या-क्या कुर्बान करने को तैयार हैं।